एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीना लर्निंग हब। आज मैं आपको ना ग्रामर के ऊपर समझाने लगी हूँ कि कोई भी भाषा को अगर सीखना हो ना तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विदाउट ग्रामर ना आप भाषा को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो ग्रामर को हम कह सकते हैं कि ये एक की है ताला खोलने के लिए भाषा की। अगर आप ग्रामर को अच्छे पकड़ में ले लोगे तो भाषा आप बिल्कुल सही तरीके से सीख सकते हो। तो इसी कारण मैं आज अपनी वीडियो में ना नाउन का टॉपिक ले रही हूँ। जैसे मेरा गोल है कि मैं आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा पाऊँ, आप इंग्लिश को बोलना पढ़ना लिखना सब अच्छे से कर पाओ। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक मैं नाउन ले रही हूँ ताकि आपको बेसिक से बेसिक पता चले, फिर ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। बहुत से टॉपिक है इंग्लिश के, बहुत सारे ग्रामर के, बट फर्स्ट टॉपिक मेरा नाउन का है। अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको रोज की ना मेरी वीडियो मिलेगी इंग्लिश के ऊपर, जिसमें आपको फर्स्ट वीडियो से आपने स्टार्ट करना है, जो मैं आज पहली बार बनाने जा रही हूँ। उसको देखते हुए आपने मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखना है, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलो अब आप शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं हम नाउन का आज। नाउन सिंपल वे में अगर बोलूं ना मैं, नाउन क्या है? नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब होता है नेम, जिसको बोलेंगे नाउन इज नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, जितनी भी चीजें हैं, हर एक का कोई ना कोई नेम होता है। आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो, कुछ देखते हो, उसका नेम लेके बताते हो। जैसे आपके पेन नीचे गिरा है तो आप क्या बोलोगे? ये पेन है। आप उसे बुक बोलोगे, उसे आप विंडो बोलोगे, इसको आप डोर बोलोगे। मतलब किसी ना किसी चीज को आप आइडेंटिफाई उसके नेम से ही करते हो, ठीक है। तो बिना विदाउट नेम आप उस किसको ये नहीं कह सकते कि मैं किस चीज को देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ या समझ रहा हूँ, ठीक है। आपने ना नाउन को सिंपल याद रखना, नाउन नाउन का मतलब है नेम। तो नाउन में सबसे पहले ना उसके टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊं, जैसे पहला टाइप्स मैं ले रही हूँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बेटा होता है जर्नल नेम। जर्नल नेम होते हैं फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जर्नल नेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, बॉय, सिटी, बुक, पेन, ऐसे ही सेक्ट्रा चलते जाएंगे। अभी जर्नल नेम और स्पेसिफिक नेम, दूसरा दोनों को इकट्ठा लिखूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक होता है स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम और जनरल नेम में क्या फर्क है? जब हम किसी का स्पेसिफिक नेम लेते हैं फॉर ए पर्सन, प्लेस या थिंग का, ठीक है, तो वो जैसे मैंने यहाँ पे, आपको पता दुनिया में बहुत सारी सिटी है। अगर मैं सिटी का नेम ले रही हूँ, जैसे हम अमृतसर, दिल्ली, तो ये क्या आ गया? उसका स्पेसिफिक नेम आ गया। जैसे मैंने बुक बोला है, आपको आपके बैग में कितने सारी बुक्स होती है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, पंजाबी। अगर तो आप उसको अकेला बुक्स बोल रहे हो तो वो जर्नल नेम है। अगर आप उसका पर्टिकुलर नेम ले रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो मैथ्स बुक, या आप बोल रहे हो गीता, या आप बोल रहे हो बाइबल, ठीक है, आपने बुक का स्पेसिफिक नेम ले लिया, तो वो क्या आता है? हमारा स्पेसिफिक नाउन बन जाता है, ठीक है। और ये चीज का ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक नेम होते हैं ना, उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू करना है उसको। अब जैसे सिटी का मैंने अमृतसर, दिल्ली ये लिया है। बुक का मैं ले रही हूँ मैथ्स बुक हो गई, गीता हो गई, बाइबल होगी, ऐसे स्पेसिफिक नेम आ गए। पेन, अब सिंपल पेन है, अगर आप उसको बोल रहे हो मेरे सेलो का पेन है, पार्कर का पेन है, अगर आपने किसी पेन का स्पेसिफिक नेम ले लिया तो वो स्पेसिफिक नाउन बन जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया कि नाउन एक तरह का नेम होता है,
कॉमन नाउन में उसके जनरल नेम आते हैं। जब हम किसी चीज को उसका जनरल नेम देते हैं, जब उस चीज का नेम का हम स्पेसिफिक नाम बताते हैं, तो वो स्पेसिफिक नाउन बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, हमारा स्पेसिफिक नाउन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड वाला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जो क्या करती है, फीलिंग्स और क्वालिटी की बताती है, फीलिंग्स और क्वालिटी बताती है। पर ये जो थिंग्स होती है इसको हम कैन नॉट बी टच्ड, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये फीलिंग जैसे हो गया, फीलिंग हमारी लाइक, फियर, लव, ऑनेस्टी। ठीक है, ये सारी क्या आ जाती है, हमारी फीलिंग्स और क्वालिटी। ये होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं वो सैड है, वो हैप्पी है, वो जैसे वो लव है, वो हेट है। ठीक है, ऐसी चीजें जो फीलिंग्स प्रेजेंट करे या क्वालिटी प्रेजेंट करे किसी चीज की, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, ये वो नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, थिंग्स दैट कैन बी टच्ड। ठीक है, जैसे लगा लो एप्पल, पेन, चेयर। ठीक है, जिस चीजों को हम टच कर सकते हैं, जैसे हम जिसको हम टच भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे म्यूजिक हो गया, ये चीजें सारी इन चीजों इनको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका कॉन्क्रीट नाउन के बाद आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिसको काउंटेबल नाउन वो होती है जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जो काउंट हो जाती है। जैसे लगाओ आप किस किस को काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, जैसे पेन काउंट कर सकते हो, बुक काउंट कर सकते हो, चेयर काउंट कर सकते हो, टेबल काउंट कर सकते हो। ठीक है, जो चीजें काउंटेबल होती है, जिनको हम गिन सकते हैं। सिक्स पे आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन में, राइस हो गया, शुगर हो गई, ऑयल हो गया। ठीक है, ऐसी जैसे वाटर हो गया, ऐसी चीजों को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। लास्ट में आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो यूज होता है ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स। जब जब हम इकट्ठी चीजों को देखते हैं, उनका नेम रखते हैं, जैसे एक लगा लो आर्मी हो गया, ठीक है, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, टीम हो गई। ऐसी चीजों को हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको इसके सारे टाइप्स बताए, ये भी बताया कि हर एक चीज का कोई ना कोई नेम होता है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव हो, अकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। इसको आप देखोगे, आपको दुनिया में हजारों चीजें ऐसी मिलेंगी जिसको हम किसी रूप में कोई ना कोई नेम दे सकते हैं। तो आपने ना मुझे कमेंट में ना इसका आंसर बताना है। आपने बताना है ये कौन सी नाउन है, एक आपने बताना है ये कौन सी नाउन है, एक आपने बताना है ये कौन सी नाउन है। ठीक है, इन इन तीनों को ना आपने मुझे कमेंट में बताना ये कौन कौन सी नाउन की टाइप्स है। चलो, आज आई होप आपको समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे से देखना है, ये टॉपिक अच्छा स्टडी करना है। तो कल मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगी
जो मेरा रहेगा प्रोनाउन का। आपने 1 बाय 1 में वीडियो को फॉलो करना है। अगर आप इसको देखते जाओगे तो मैं प्रॉमिस पक्का करती हूँ कि आप इंग्लिश को सीख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।